पूरी दुनिया में पक्षियों की 10,000 से भी ज़्यादा प्रजाति पाई जाती है, लेकिन इन्हीं में से एक ऐसा पक्षी है जिसकी एक अलग ही पहचान है, जो आसमान का सीना चीर के हजारों मीटर ऊपर और 120 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ता है, और इसीलिए उसे पक्षियों का राजा कहते हैं, जिसे हम बाज के नाम से जानते हैं। हाय गाइस, मेरा नाम है रोहित चोंगड़ और आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको बाज की ऐसी 5 बातें बताऊंगा जो हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, बाज की तरह अकेला चलना सीखो। एक बाज कभी भी किसी चिड़िया, तोता, कबूतर, इन छोटे पक्षियों के साथ नहीं उड़ता। वो अकेला उड़ता है या तो फिर उसके जैसे बाजों के साथ, पर इन छोटे पक्षियों के साथ कभी नहीं उड़ता। इससे यह सीख मिलती है कि तुम जिन लोगों के साथ आप बैठते उठते हो, जिनके साथ समय बिताते हो, धीरे धीरे आप भी उनके जैसे बन जाते हो। इसलिए कभी भी छोटी सोच वाले लोगों के साथ मत रहना, क्योंकि छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देती है। इसलिए दोस्तों, जो अकेले उड़ते हैं और अकेले चलते हैं, उनके पंख बहुत मजबूत होते हैं। इसलिए कभी अकेले चलने से ना घबराए, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। पॉइंट नंबर 2, बाज की तरह लक्ष्य पर ध्यान दो। बाज की नज़र इतनी क्लीन और स्ट्रॉन्ग होती है कि वह 5 किलोमीटर दूर से ही अपना शिकार देख लेता है, और एक बार जब उसे अपना शिकार, उसका लक्ष्य दिख जाता है, तो रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वह अपने लक्ष्य को हर हाल में हासिल करके ही रहता है। इससे यह सीख मिलती है कि बाज की तरह नज़र एकदम क्लीन रखे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़े। रास्ते में चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, आप जब तक ना रुके, जब तक कि आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लेते। दोस्तों, एक सच ये भी है कि जीवन है तो समस्या भी रहेगी। परेशानियों से भागना नहीं है, परेशानी चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन एक योद्धा की तरह हमें उससे लड़ना चाहिए। समस्या से लड़कर ही हमें सफलता मिलेगी। पॉइंट नंबर 3, मुश्किल समय में डरना नहीं चाहिए। जब आंधी, तूफान और बारिश होते हैं तो सारे पक्षी छिपकर बैठ जाते हैं, पर उस समय बाज को बड़ा मजा आता है। जब तेज हवा चलती है तो बाज उन हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर पहुंच जाता है। और इससे यह सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मजा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर बड़ी चुनौती अपने साथ एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसरों को पहचानो, और जिस दिन तुमने अवसरों को पहचान लिया, फिर सारी मुश्किलें तुम्हारे नीचे होगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होंगे। पॉइंट नंबर 4, बाज कभी भी मरे हुए जानवर को नहीं खाता। वो हमेशा जिंदा शिकार करता है और ताज़ा मांस खाता है। इससे यह सीख मिलती है कि जो भी बीता हुआ कल था वो मर चुका है। इसलिए मरे हुए मतलब बीते हुए कल पर ध्यान मत दो, जो हो चुका है उसे वहीं रहने दो और आने वाली फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। तुम मरे हुए कल पर ध्यान दोगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, इसलिए आने वाली फ्रेश जिंदगी पर ध्यान दो। पॉइंट नंबर 5, सीखने की मानसिकता। जब बाज का बच्चा अंडे से बाहर आता है तो बाज अपने घोंसले में से नरम घास को निकाल कर फेंक देता है, ताकि उनके बच्चे को घोंसले में रहना मुश्किल लगे, और इन्हीं मुश्किलों में घोंसले में से बाहर निकलकर वो उड़ना सीख जाते हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि अपने जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। कंफर्ट जोन से आगे चलकर ही हमें अपने सपनों की मंजिल मिलेगी। दोस्तों, लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो बाज पक्षी की ये 5 बातें हमेशा याद रखें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।